अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद और आज हाजिर हूं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है एडोब इलस्ट्रेटर सीसी 2022 में ब्लेंड टूल के बारे में। व्यूवर, ब्लेंड टूल देखने में और करने में थोड़ा सा मामूली आप समझ रहे होंगे, लेकिन ये बेहतरीन और मैजिक कमांड है। इससे आप बहुत सारे पैदे उठा सकते हैं और बेहतरीन की बेहतरीन डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ट्यूटोरियल। लेकिन हस्ब रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। शुक्रिया। मैं यहाँ से न्यू पेज ले रहा हूँ और मैं मुख्तसर सा तारुफ पहले इसकी करा देता हूँ कि यार ब्लेंड टूल क्या चीज़ है। मैं सबसे यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ और यहाँ पर एक मैं बना रहा हूँ बड़ा सा। ठीक है, इसकी कलर मैं कर देता हूँ चेंज। यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा येलो टाइप का ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास। तो ये असल में ये जो ब्लेंड टूल्स है ये क्या करते हैं, ये दो ऑब्जेक्टों को दरमियान में जोड़ देते हैं और साथ कलर और साइज भी शेयर करके एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर दूंगा, तो जैसे ये कमांड मैंने एक्टिव कर दिया तो पहले मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और मैं इसको कहूँ कि इसके साथ आप लिंक कर दे। अब उसने लिंक कर दिया। अब मैं इसको जूम कर देता हूँ, लिंक कर दिया। अब ये देखने में बेहतरीन सा शेप नज़र आ रहा है। उसने क्या किया कि यहाँ पर जो रेड कलर रेक्टेंगल था उसने जाकर बड़े रेक्टेंगल के साथ अपने आप को एडजस्ट करके तो साइज भी एडजस्ट कर दिया और साथ साथ कलर को भी अपने साथ एडजस्ट कर दी। येलो रेड में जम हो गया और रेड जो है ना येलो में जम हो के और दोनों ने एक डिज़ाइन बना दिया। लेकिन ये कैसे? अब ये ऐसे कि आप इसको सेलेक्ट कर दे और यहाँ पर जाकर और ब्लेंड टूल पर आप कर दे डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके साथ ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ डाउन एरो पर आप क्लिक कर दे और यहाँ पर आप कर दे स्पेसिफाइड स्टेप्स। जैसे आप क्लिक कर देते तो उसने क्या किया कि इन दोनों के दरमियान 200 कॉपी उसने क्रिएट कर दी। कैसे? मैं यहाँ पर ये कॉपी कर देता हूँ 7। अब देखो मैंने 7 कॉपी कर दी तो 1 2 3 4 5 6 7 उन दोनों ने अपने दरमियान 7 कॉपी क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से ये अब डिजाइन इसी तरह नज़र आ रहा है। अब देखो यहाँ पर उसने कलर जा जाकर और रेड में और रेड ने जा जाकर येलो में अपने आप को एडजस्ट कर दी। तो ये तो इसका सिंपल सा था, मुख्तसर सा तारुफ। अब मैं जाकर आपको मज़ीद तफसीली डिज़ाइन में समझा दूंगा कि इसका मज़ीद ऑप्शंस क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर लोगो। ठीक है, यहाँ से इसको मैं कर दूंगा जूम। ठीक है, अब ये लोगो है। मैं कह रहा हूँ ये सिंपल ही नज़र आ रहा है, किस तरह रेड नज़र आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये एम्बॉस या 3D शेप में नज़र आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसकी ले ले आप एक कॉपी नीचे और एक कॉपी ले ले आप ऊपर। ठीक है, और एक कॉपी ले ले आप ऊपर। ठीक है, इसको आप यहाँ रेड या जो भी कलर आप देना चाहते कर दे और इसको आप दे दे डार्क, यानी फ्रंट वाला आपको लाइट देना है, पीछे वाले आपको जो है ना वो आपको डार्क देना है। अब मुझे फ्रंट वाले को करना है, ये लाइट वाले को फ्रंट पर, तो मैं यहाँ से अरेंज करके और ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं जूम कर देता हूँ और यहाँ से मुझे आप यहाँ पर चलो इसी तरह कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे इसी तरह एम्बॉस चाहिए। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होगा। क्यों? ये टेक्स्ट फॉर्म में है। क्यों? अब मैं ट्राई कर देता हूँ, सेलेक्ट भी कर देता हूँ और सेलेक्ट के बगैर भी कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दी और यहाँ पर ये किसी भी सूरत में ये नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले या पहले वाली या दूसरी वाली पर आप क्लिक कर दे और ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड कर दे और ऑब्जेक्ट और फिल दोनों पर कर दे। ओके, अब मुझे इसको एक्सपेंड करना होगा। ठीक है, अब ये हो गया दोनों एक्सपेंड। अब मुझे उसको जूम करके और मुझे ब्लेंड टूल लेकर
और यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा और फिर इसके बाद इसी पर। अब देखो गौर से व्यूअर, उसने यहाँ पर सिर्फ 1 कॉपी ली। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर डबल क्लिक कर दे और यहाँ पर जाकर और यहाँ पर स्पेसिफाइड स्ट्रिप पर आप देखें 1 कॉपी। मैं कह रहा हूँ 1 कॉपी नहीं चाहिए, मुझे स्मूथ नज़र आना चाहिए, तो आप यहाँ से कर दे 30 कॉपी। प्रिव्यू में देखे आपको अगर ये स्मूथ नज़र आ रहे तो ओके कर दे, अगर नहीं तो आप स्ट्रिप बढ़ा दे 33, 34, 40 तक कर दे, ओके कर दे। ठीक है, अब मैं जूम आउट कर देता हूँ। अब मैंने जो नीचे वाली कॉपी ली थी इसलिए ली ना, ताकि आपको बाद में मैं समझा सकूं कि ये किस तरह बेहतरीन नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर इसकी आउटलाइन कर दे आप वाइट। ठीक है, और स्ट्रोक को मैं अभी स्ट्रोक को मैं पिल कर देता हूँ आउट पर, और इसको मैं कर दूंगा अरेंज टू फ्रंट, ये बैक पर था। अब मैं उसको यहाँ से जाकर और इसके ऊपर लिंक कर दूंगा। ठीक है, अब ये देखो एम्बॉस टाइप का लोगो नज़र आ रहा है। आप चाहे तो इसका जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया दूसरा तारुफ। अब तीसरे पेज पे जा रहा हूँ मैं। अब एक बैकग्राउंड बनाओगे या वगैरह वगैरह, तो यहाँ से मैं आपको सिंपली मिसाल बता दूंगा। यहाँ से मैं अल्ट के साथ एक स्टार ले रहा हूँ। अगर आप अल्ट के साथ नहीं लोगे तो ये फिर इसी तरह आ जाएगा। मुझे ये स्टार पसंद नहीं है, मुझे ये शार्प स्टार पसंद है, तो मैंने ये स्टार ले लिया अल्ट के साथ। अच्छा, मुझे इसका सेंटर पे जो अगर मैं रोटेशन लूँगा तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर दूँगा और रोटेशन लूँगा तो ये सेंटर पॉइंट मुझे यहाँ पर चाहिए सीधी, लेकिन यहाँ सीधा आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ये गलत है। आसान क्या है, अब मेरे यहाँ रूलर हाइड है। ठीक है, अब कंट्रोल आर के साथ मैं रूलर लेके आ रहा हूँ। रूलर से यहाँ पर दरमियान में आप क्लिक करके और ड्रैग कर दे और बिल्कुल इसकी सेंटर में लेके आए। ठीक है, अब ये बिल्कुल इसके सेंटर में। अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं रोटेशन ले लूँगा। रोटेशन का सेंटर पॉइंट ये है गाइड। ठीक है, अब मैं उसको करूँ, मुझे ये पॉइंट यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर आप क्लिक कर दे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब यहाँ से मैं उसको शिफ्ट के साथ मैंने कर दिया तो उसने, और अल्ट के साथ ले लो तो इसकी कॉपी बन गई। अब मैं कंट्रोल डी के साथ इसकी मज़ीद कॉपी बनाऊंगा, लेकिन आखिरी कॉपी मैंने ओवरलैप कर दी, ऊपर वाली को भी कर दी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको गाइड्स को हटाना है। हटाने के बाद उसको आप सेलेक्ट कर दे और जाकर ऑब्जेक्ट में वही ब्लेंड टूल है, लेकिन आप क्या करूंगा, ब्लेंड टूल यहाँ पर भी है, मैं कर दे। अब उसने सिर्फ एक स्ट्रिप ले ली, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके उसी ब्लेंड पर और यहाँ पर स्पेसिफाइड स्ट्रिप ले लूँगा। मुझे मैं कह रहा हूँ मुझे 1 नहीं, मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मैं स्क्रॉल अप से अब इसकी थोड़ी सी कॉपियाँ बना दूँगा। ठीक है, अब मैंने बना दी, लेकिन मुझसे एक गलती होगी कि मुझे आउटलाइन को लगाने और बिल को मुझे ख़त्म करना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब मैं उसको सेलेक्ट करके अब मैंने स्ट्रोक ख़त्म कर दिया और आउटलाइन को मैं करूँगा कितना, उसको मैं 0.25 कर दूंगा। ठीक है, अब ये मेरे पास बन गया है। ठीक है, एक डिज़ाइन। अगर आपको समझ नहीं ऐसे नहीं आई तो मैं दोबारा कर दूं, बहरहाल आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन लोगे तो सबको ड्रैग करोगे तो मेरे जो मास्टर कॉपियाँ है वो ब्लू नज़र आ रही है और बाकी उसने ले लिए ये ब्लेंड टूल की स्टिप है। अब मैं उसको पहले सेलेक्ट कर दूंगा, पहले वाली को, और मैं इसको रेड कलर दूंगा। हालांकि स्ट्रोक मेरा ओपन है तो मैं यहाँ से रेड कलर दूंगा, तो इसके साथ वाले सारे रेड हो गए। अब यहाँ से मैं दूंगा ग्रीन, यहाँ से मैं दूंगा येलो, यहाँ से मैं दूंगा ब्लू, यहाँ से मैं दूंगा, यहाँ से मैं जाकर यहाँ से ग्रीन, यहाँ से ऑरेंज टाइप का, यहाँ से डार्क ब्लू,
ये मैं वही कॉपी सेलेक्ट कर रहा हूँ जो पहले वाले है। ठीक है, तो इसी तरह आप ये एक डिज़ाइन बना सकते हैं और इसी तरह बैकग्राउंड में आप ये लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा तीसरा स्ट्रिप जो है ना वो थोड़ा सा ज़बरदस्त है, उसको आप गौर से आप अंदाज़ा लगा लें। ठीक है, अब मेरे पास एक लाइन है, यहाँ पर मैं पिन से अब ये एक पाथ या स्ट्रोक मैंने ले ली। ठीक है, अब मैं जाकर और यहाँ से एक ले लूँगा, एक एलिप्स, और लूँगा कितना छोटा सा, इतना सा। ठीक है, अब मैं उसको जूम कर दूँगा। जूम करने के बाद यहाँ से मैं ग्रेडिएंट में जाकर और यहाँ से मैं एक, चलो ये रेडीमेड ग्रेडिएंट ले लूँगा और इसका स्ट्रोक में कर दूँगा ख़त्म। ठीक है, अब ये ग्रेडिएंट्स को मैं दोबारा सेलेक्ट करके और इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ ताकि मुझे डार्क वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अब ये यहाँ पर आ चुका है। अब मैं ग्रेडिएंट की यहाँ कैटेगरी से सेलेक्ट करके और मुझे ये डार्क वाला यहाँ इसी तरह इस एंगल में चाहिए। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास मेरा मास्टर डिज़ाइन बन गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अल्ट के साथ कुछ करीब एक कॉपी लूँगा, कंट्रोल डी कर दूँगा। आप इसी तरह भी कर सकते हैं और यहाँ से ये दरमियान वाली ज़रूरत नहीं तो यहाँ से ये हटा दे, ज़रूरत नहीं है, और ये दो कॉपी बन गई है। ठीक है, अब दोनों को सेलेक्ट कर दे और यहाँ से आप उसको कर दे ब्लेंड। ठीक है, लेकिन यही मैं बता रहा था ना कि दोनों को सेलेक्ट कर दे और यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर जाकर और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में और ब्लेंड में कर दे। अच्छा, उसने कितनी कॉपी ली मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कहाँ से, यहाँ पर डबल क्लिक करके और यहाँ से स्पेसिफाइड स्ट्रिप में जाकर उसने 27 कॉपी ले ली। मैं कह रही ना मुझे स्मूथ चाहिए, मुझे कम से कम 150 कॉपी चाहिए। ओके कर दे। अच्छा, आप गौर से देखिए इसमें भी थोड़ी सी स्मूथनिंग नज़र नहीं आ रहा है। मुझे क्या करना होगा, डबल क्लिक करके और मुझे कर देना है 230 कॉपी। अब इसमें स्मूथनिंग आ गई है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पर आकर अब मैं चाहता हूँ कि यार ये वाला लाइन इसी पर अप्लाई हो जाए, तो ये सिंपल मिसाल दे रहा हूँ। यहाँ से आप दोनों को सेलेक्ट कर दे। सेलेक्ट करने के बाद वही ऑब्जेक्ट में जाकर और वही ब्लेंड जो टूल बार में है जाकर, पहले मैंने मेक कर दिया। अब ये दोनों सारों को छोड़कर, एक्सपेंड को छोड़कर यहाँ पर आकर रिप्लेस पाइन, ठीक है, इसी पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब ये इसकी जो है मास्टर का भी है। आप डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर और इसको आप जिस एंगल में घुमाना चाहते हैं वो इसी एंगल पर आपके साथ वही स्ट्रिप जाते रहेंगे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसको मैं डबल क्लिक करके और यहाँ से जो मैंने ग्रेडियंट लिया था, अब मैं इस ग्रेडियंट को ब्लैक में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो वही स्ट्रिप यहाँ से चेंज हो चुके हैं। मैं यहाँ पर कर दूंगा ब्लू और यहाँ पर कर दूंगा लाइट। तो आप जिस तरह कलर दे सकते देना चाहते आप चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। मैंने गलती की कि एक कॉपी लेकर, तो ये कंट्रोल Z की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इनकी एक कॉपी ले रहा हूँ ताकि मुझे बार बार बनानी नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जाकर और यहाँ से पेंसिल से मैं एक टेक्स्ट ड्रा कर देता हूँ। एस, ठीक है, ओ, अच्छा क्या हो गया, यहाँ पर मुझे इसको करना है ब्लैक। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से पेंसिल टूल लेकर और यहाँ से मैं लिख लूँगा
ओ वी ई। अच्छा, अब ये अलहदा अलहदा पाथ पे आ गया है, तो मुझे क्या करना होगा, इसके और शिफ्ट इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से एडिट ऑब्जेक्ट में जाकर और स्पाइन में आकर एक्सपेंड में, सॉरी ये ब्लेंड में, और ब्लेंड में कर दे आप रिप्लेस स्पाइन, ये इसी पर अप्लाई हो गया। ठीक है, अब मैं इसको और शिफ्ट इसको, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, ये तो हो गया इसके साथ। ठीक है, अब मैं इसको और इसकी मैं एक ले रहा हूँ कॉपी, और इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा और क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाकर और ब्लेंड में जाकर स्पाइन, ये ऊपर हो गया। अब मुझे उसको जो है ना इस पर अप्लाई करना है। मैंने इसकी कॉपी ले ली और इसकी कॉपी मैं कम कर दूंगा, ये भी मैं कर दूंगा तकरीबन 150। ठीक है, और शिफ्ट के साथ इन दोनों को सेलेक्ट कर दे और ऑब्जेक्ट में जाकर और ब्लेंड में कर दे आप स्पाइन। ठीक है, अब ये इसकी भी मैं कॉपियाँ कम कर दूंगा, इसकी भी मैं 170 कर देता हूँ, और इसको और शिफ्ट इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाकर ब्लेंड के साथ स्पाइन। तो इसी तरह आप बेहतरीन टेक्स्ट यानी डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये दो ऑप्शन है, लेकिन ये मेरे हिसाब से इतनी ज़रूरी नहीं है कहता कि मैं इसकी डिस्कशन कर सकूँ। ऑप्शन है एक्सपेंड में, ऑप्शन वही से मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, और है कि रिवर्स, ये उसको रिवर्स कर देते हैं, और पॉइंट रिवर्स फ्रंट टू बैक, ये भी कोई ख़ास नहीं है, मेरे हिसाब से इतना नहीं है। तो ये तो छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन था इसका ब्लेंड टूल्स का। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आ चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।